हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका दोस्त राम करता हूँ आप सबको सलाम और हाजिर हूँ आप सबके साथ एक लंबे अरसे के बाद। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने समय बाद मैं आप सबके साथ आया हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके साथ आया हूँ एक मशहूर विरोध की कविता के साथ। इस कविता का इतिहास शुरू होता है सितंबर 1978 से, जब पाकिस्तान में एक प्रजातांत्रिक सरकार को गिराकर एक तानाशाह जनरल जियाउल हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना और इस्लाम के नाम पे लोगों पे जुल्म ढाने लगा। उसी समय जब प्रजातांत्रिक सरकार थी तो उसके कैबिनेट के मंत्री रहे फैज अहमद फैज। उस समय के महान कवि और शायरों में उनकी गिनती थी। तब उन्होंने इस सरकार के खिलाफ एक ऐसी कविता लिखी जो कि उस समय से लेकर आज तक एक विरोध की आवाज़ बनी हुई है। जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ इस कविता को ज़रूर पढ़ा जाता है। तो आप सबके साथ मैं हाजिर हूँ इसी कविता के साथ कि आज इस कविता का जो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि फैज अहमद फैज जी वो अल्लाह के प्रति इतना विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो उस यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वत्रिक सत्य में विश्वास रखते थे जिसका मानना था कि हमें किसी न किसी एक शक्ति ने तो बनाया है, जिसका लोगों ने ईश्वर नाम दिया है, किसी ने अल्लाह नाम दिया है तो किसी ने जीसस नाम दिया है। लेकिन उनका मानना था किसी एक ताकत जिसने हमें बनाया है उसके प्रति उनका विश्वास था। उसी ताकत को लेकर उन्होंने अपने शब्दों का चयन करके इस कविता को बनाया है। हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पहली पंक्ति में फैज अहमद फैज जी कहते हैं कि हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, यानी कि हम भी देखेंगे जो आने वाला कल है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। इसमें फैज है जी बताते हैं कि वो दिन के जिसका वादा है हम भी देखेंगे। जो लोहे अज़ल का मतलब है एक ऐसी किताब जिसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर आज आप जुल्म कर रहे हैं तो कल आपके जुल्म का खात्मा करने वाला भी कोई आएगा। चाहे हमारी रामायण उठा के देख लें या हम कुरान उठा के देख लें या कोई किसी भी धर्म की कोई भी किताब उठा के देख लें, उसमें हमेशा बुराई का अंत अच्छाई से होता है। जहाँ असत्य का वध सत्य करता है, एक समय आता है जब जुल्म ढाने वालों का अंत करने के लिए कोई आता है। जैसे कि हमारी रामायण में राम भगवान रावण का अंत करने आए, कृष्ण कौरवों का नाश करने आए, तो इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए भी कोई आएगा। फैज अहमद जी उस दौर में लिखते हैं जब जनरल जियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। आगे फैज जी लिखते हैं कि जब जुल्मो सितम के कोहे गरा यानी कि बहुत बड़े बड़े पहाड़, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म और सितम के बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। वो दिन भी हम देखेंगे। फैज जी कहते हैं कि वो दिन हम देखना चाहेंगे जब बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। आगे फैज जी बताते हैं कि
जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। फैज जी कहते हैं कि जब हम महकूमों यानी कि जो जुल्म सहने वाले लोग हैं उनके पांव तले धरती धड़धड़ धड़केगी, तब जो सत्ताधीश या जो जुल्म ढा रहे हैं उन लोगों के सर के ऊपर वो बिजली, जो उस आवाज़ की बिजली है, जो उस शक्ति की बिजली है जो कि ये जुल्म ख़त्म करने आई है। फैज बताते हैं कि कोई ना कोई तो एक ताकत आएगी जिस दिन जो जुल्म सह रहे हैं लोग, उनके अंदर वो शक्ति आएगी जो कि वो ख़त्म कर